बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। मैं मादरत चाहता हूँ, काफ़ी दिन गैर हाजिर रहा, कुछ मसरूफियात ऐसी थी, आपकी खिदमत में हाजिर नहीं हो सका। तो हमने जहाँ सिलसिला छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 क्लास 10 की हम स्टार्ट कर रहे हैं आज से। तो पहला चैप्टर जो है वो अभी हम इंशाल्लाह कंप्लीट करेंगे। तो एक्सरसाइज 1.1 का पहला जो क्वेश्चन है उसमें ये कहता है कि आप स्टैंडर्ड फॉर्म में इन इक्वेशंस को लिखें और उसके बाद इनके जो है वो ये बताना है आपने कि ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स ये आपके सामने लिखी हुई है, ए एक्स स्क्र प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ठीक है, यानी वेरिएबल की मैक्सिमम पावर 2 होगी। ये सेकंड डिग्री की इक्वेशन ऑफ सेकंड डिग्री, यानी x की पावर मैक्सिमम वेरिएबल यहाँ पे x है, उसकी पावर 2 है। तो ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वेरिएबल x में। जबकि उसके बाद अगर पेयर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात करें तो इसमें जब b ये वाली टर्म 0 हो, यानी b इज इक्वल टू 0 होगा, तो लाजमी बात है कि ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। और इस सूरत में हमारे पास जो इक्वेशन बाकी रहेगी वो ए एक्स के प्लस सी इक्वल 0 जो मैंने यहाँ पे लिखी है। तो इस किस्म की इक्वेशन यानी ए एक्स स्क्र वाली रकम मौजूद होगी और उसके साथ कांस्टेंट है, ठीक है, इक्वल टू 0। तो इस किस्म की अगर इक्वेशन आ जाती है, ये सेकंड डिग्री इक्वेशन ही है, लेकिन x की पावर 1 वाली जो टर्म है वो बीच में नहीं है, तो इस किस्म की इक्वेशन को हम प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में जी स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने इक्वेशंस को लिखना है। तो x प्लस 7 x माइनस 3 इक्वल माइनस 7। तो इसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म में लेकर आना है और तभी हम डिसाइड कर सकेंगे कि ये क्वाड्रेटिक है या प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इनको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्र, फिर x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस 3x आएगा, फिर 7x के साथ मल्टीप्लाई होगा 7x, फिर 7 माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा माइनस 21 इक्वल माइनस 7 एक्स स्क्र। अब 7x माइनस 3x प्लस के 4x रह जाएंगे माइनस 21। इस माइनस 7 को जब मैं इधर लेकर आऊंगा तो ये प्लस 7 हो जाएगा इक्वल टू 0। एक्स स्क्र प्लस 4x माइनस 21 प्लस 7। तो यानी 21 में से आपने 7 माइनस कर लेने हैं, क्योंकि एक के साथ माइनस का साइन है, एक के साथ प्लस का साइन है। तो आप 21 में से 7 को माइनस करेंगे 14 आ जाएगा, लेकिन चूंकि यहाँ पे ज्यादा वैल्यू जो है वो माइनस की है, तो इसके साथ माइनस का साइन आपने यूज करना है इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन आई है और इसमें ये b वाला पोर्शन मौजूद है, b वाली टर्म मौजूद है, तो इसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं, यानी ये प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद इसका सेकंड पार्ट, एक्स स्क्र प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 माइनस एक्स बाय 7 इक्वल 1। अब यहां पर 3 का और 7 का एलसीएम आपके पास आता है
21, तो मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं क्वेश्चन नंबर 1 को बाय 21, यानी 3 और 7 का जो एलसीएम है उससे आपने पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस 4 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीप्लाई 21 माइनस एक्स बाई 7 मल्टीप्लाई 21 इक्वल, अब जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हर टर्म के साथ और हर साइड में मल्टीप्लाई होगा। इधर भी 21 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 7 जार 21, 7 1 जार 7 और 7 3 जार 21। यहां पे आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4 मल्टीप्लाई 7 माइनस एक्स मल्टीप्लाई 3 और इधर 21 1 जार 21 आ जाएगा। ये 7 दोनों टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा, 7 एक्स स्क्वायर प्लस 7 4 जार 28 माइनस 3x इक्वल 21। 21 को हम इस साइड पे ले आते हैं, 7x स्क्वायर माइनस 3x, थोड़ा सा मैंने रीअरेंज किया इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में, 28, ये 21 इधर आके माइनस 21 इक्वल टू 0, 7x स्क्वायर माइनस 3x, 28 में से 21 माइनस करेंगे तो प्लस के 7 बाकी रह जाएंगे। अब ये भी हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पेवर क्वाड्रेटिक ये भी नहीं है। तो इसके बाद ये पहले क्वेश्चन का ये तीसरा पार्ट है, x डिवाइडेड बाय x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x इक्वल टू 6। x प्लस 1 और x का एलसीएम यानी जो प्रोडक्ट है वो x इंटू एक्स प्लस 1 है। तो मैं अगर इस क्वेश्चन को 1 का नाम दे दूं और यहां हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन 1 बाय x इंटू एक्स प्लस 1 ऑन बोथ साइड्स, x ओवर x प्लस 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 प्लस x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल 6 इंटू एक्स प्लस 1। अब यहाँ पे ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ पे x के साथ कैंसिल हो गया, तो इधर रह गया आपके पास x मल्टीप्लाई x प्लस 1 मल्टीप्लाई x प्लस 1 इक्वल 6x इंटू एक्स प्लस 1। x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर आ जाएगा, ये x प्लस 1 और x प्लस 1 यानी x प्लस 1 का स्क्वायर है, x प्लस 1 x के साथ x स्क्वायर प्लस x 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो x आएगा, फिर 1x के साथ मल्टीप्लाई होगा अगेन x आएगा, फिर 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 1, ये 6x के साथ मल्टीप्लाई होगा 6x स्क्वायर प्लस 6x। तो हम x स्क्वायर और x स्क्वायर ये प्लस होके 2x स्क्वायर, x और x प्लस के 2x प्लस 1 इक्वल 6x स्क्वायर प्लस 6x। इनको हम उस साइड पे ले जाते हैं, इधर हमारे पास था 6x स्क्वायर प्लस 6x, ये टर्म उधर जाके माइनस 2x स्क्वायर, ये भी उधर जाके माइनस 2x प्लस 1 उधर जाके माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इक्वल टू 0 इस साइड पे लिखें या इक्वल टू 0 इस साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहां पर 6x स्क्वायर में से 2x स्क्वायर माइनस होंगे तो पीछे आपके पास रह जाएगा 4x स्क्वायर, 6x माइनस 2x
यहाँ पे भी फॉर एक्स रह जाएगा और ये -1 इक्वल 0। ठीक है, तो ये भी हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है जी। उसके बाद पार्ट नंबर 4 है, इसमें x माइनस 2 और x ये एलसीएम आएगा, इससे हमने मल्टीप्लाई कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। मैं इसको नाम दे देता हूं 1 का। तो इक्वेशन नंबर 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2, यानी इक्वेशन नंबर 1 को आपने, इसका जो एलसीएम है x माइनस 2 और x का, वो इनका प्रोडक्ट ही आएगा x इंटू एक्स माइनस 2, इससे आपने मल्टीप्लाई कर देना है। हर टर्म के साथ आपने अलग अलग ये मल्टीप्लाई करना है। तो x प्लस 4 डिवाइडेड बाय x माइनस 2 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2 माइनस x माइनस 2 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0, क्योंकि 0 से जब ये मल्टीप्लाई होंगे तो 0 ही आएगा। सो अब x माइनस 2 के साथ कैंसिल हो जाएगा और x के साथ कैंसिल हो जाएगा। यहां पे आपके पास रह जाएगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई x माइनस एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 प्लस 4x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल 0। अच्छा जी, अब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 4 के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x माइनस, ये ब्रैकेट लाजमी लगानी है क्योंकि फिर बाहर माइनस है तो आप साइन गलत कर देते हैं। सो अभी इनको मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे और बाद में हम इस ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो हम अंदर के साइन चेंज कर देंगे। एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, फिर माइनस 2x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो अगेन -2x माइनस टू के साथ मल्टीप्लाई होगा प्लस का 4 प्लस 4x x के साथ मल्टीप्लाई होगा 4x स्क्वायर, 4x माइनस 2 के साथ होगा तो -8x इक्वल 0। अब हम एक्स स्क्वायर -2x और -2x माइनस के 4x आ जाएंगे प्लस 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल टू 0। अब हम ये ब्रैकेट खोल लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये बाहर माइनस है, अंदर जब ब्रैकेट हटाएंगे तो सबके साइन चेंज हो जाएंगे। ये माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस का 4x था, ये प्लस का 4x हो जाएगा, ये प्लस का 4 है -4 हो जाएगा प्लस ये 4x स्क्वायर माइनस 8x इक्वल 0। अच्छा, अब इसमें ये 4x स्क्वायर और ये 1x स्क्वायर, ये दोनों प्लस की रकमें हैं। 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर 5x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, या इसको और इसको आप इधर से कैंसिल कर दें। प्लस का 1x स्क्वायर था, ये माइनस का 1x स्क्वायर के साथ कैंसिल हो गया। x स्क्वायर में आपके पास ये रह गया 4x स्क्वायर। उसके बाद x में अगर आप देखें तो प्लस 4x ये प्लस के 8x आ जाएंगे और ये माइनस के 8x हैं, ये भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे और -4 इक्वल 0, ये कैंसिल हो जाएंगे तो 4x स्क्वायर माइनस 4 इक्वल 0। अब इसमें जो x वाली टर्म है वो नहीं है और x स्क्वायर वाली टर्म है और उसके बाद कांस्टेंट वाली टर्म है। तो इस किस्म की जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है इसको हम बोलते हैं प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
उसके बाद पार्ट 5 है x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x इज इक्वल टू 1। तो यहां पर जो एलसीएम बनेगा x प्लस 4 इंटू एक्स बनेगा, तो इसको मैं क्वेश्चन नंबर 1 कह देता हूं, और यहां इक्वेशन नंबर 1 को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम x इंटू एक्स प्लस 4 के साथ, यानी हर टर्म को आपने x इंटू एक्स प्लस 4 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो x प्लस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 4 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 माइनस x माइनस 5 डिवाइडेड बाय x मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4 इक्वल 1 मल्टीप्लाई x इंटू एक्स प्लस 4। अब यहाँ पे x प्लस 4 वाली टर्म x प्लस 4 के साथ कैंसिल हो जाएगी और x x के साथ। अब यहाँ पे आपके पास रह गया x प्लस 3 मल्टीप्लाई x माइनस x माइनस 5 मल्टीप्लाई x प्लस 4 इक्वल ये x इंटू एक्स प्लस 4। ये x मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों टर्म के साथ, x के साथ मल्टीप्लाई होगा एक्स स्क्वायर प्लस x3 के साथ 3x माइनस, अभी बल्कि माइनस बाहर ही रखें, x के साथ होगा तो एक्स स्क्वायर, फिर x4 के साथ होगा 4x, फिर माइनस 5x के साथ होगा तो माइनस का 5x, माइनस 5 प्लस 4 के साथ होगा तो माइनस का 20 इक्वल x के साथ होगा एक्स स्क्वायर प्लस x4 के साथ 4x। यह आ जाएगा जी एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस एक्स स्क्वायर 4x माइनस 5x है, तो 5x में से 4x को आप माइनस कर लें तो 1x रहेगा, लेकिन चूंकि ज्यादा माइनस के हैं तो इसके साथ माइनस का साइन आएगा, माइनस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। अब हम ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं तो साइन चेंज होंगे, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस एक्स हो जाएगा, ये माइनस है ये भी प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। यहां पे हमारे पास प्लस का एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल होता है, और 3x प्लस 1x ये 4x प्लस 20 इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 4x। ये दोनों टर्म मैं साइड पे अगर ले जाऊं तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 4x, ये उधर जाके माइनस 4x प्लस 20, इधर जाके बल्कि ये माइनस 20 हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, इस 0 को मैं इधर लिखने की बजाय इसी साइड पे लिख लेता हूं। अब इसमें प्लस 4x माइनस 4x के साथ कैंसिल हो रहा है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 20 इक्वल 0 है, और ये अगेन आपके पास एक प्योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद इसका लास्ट पार्ट है प्लस 1 डिवाइडेड बाय प्लस 2 प्लस एक्स प्लस 2 डिवाइडेड बाय प्लस 3 इक्वल टू 25 बाय 12। 1 को मल्टीप्लाई कर दें आप तमाम डिनोमिनेटर्स के प्रोडक्ट से, x प्लस 2 x प्लस 3 और 12। ठीक है जी, तो इससे हमने मल्टीप्लाई कर देना है हर टर्म को x प्लस 1 डिवाइडेड बाय x प्लस 2 मल्टीप्लाई x प्लस 2 इंटू x प्लस 3 12 प्लस x प्लस 2 डिवाइडेड बाय x प्लस 3 है, इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2
x plus 3 into 12 equal 25 by 12 multiply x plus 2 x plus 3 into 12। अब x प्लस टू के साथ कैंसिल हो रहा है, x प्लस थ्री के साथ, और यहाँ पे 12 इस 12 के साथ। अब जो रह गए वो आपने लिख लेने हैं, इधर x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 3 और साथ आएगा 12 प्लस x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 2 इंटू 12 इक्वल 25 इंटू एक्स प्लस 2 एंड एक्स प्लस 3। ये मल्टीप्लाई करते हैं हम एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1x प्लस 3। अभी 12 को हम बाद में मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे x प्लस 2 है, फिर x प्लस 2 है, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर है, इसको खोलेंगे तो x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 आएगा, बाहर इसकी 12 मल्टीप्लाई होगा बाद में, और यहाँ पे 25 है, ये x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6। अच्छा, अब x स्क्वायर प्लस 3x और 1x यानी 4x प्लस 3 x स्क्वायर 4x प्लस 4x प्लस 4 इंटू 12 25, और यहाँ पे x स्क्वायर 3x प्लस 2x प्लस के 5x प्लस 6। अब यहाँ 12 मल्टीप्लाई कर लें अंदर, 12x स्क्वायर प्लस 12 4 जार 48x प्लस 36 प्लस यहाँ पे ये 12 मल्टीप्लाई होगा 12x स्क्वायर प्लस 48x प्लस 48 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 125x, फिर 25 मल्टीप्लाई 6 150। तो अभी जो है इधर हमारे पास 12x स्क्वायर और 12x स्क्वायर 24x स्क्वायर 48x और 48x प्लस के ये 96x प्लस 36 और 48 प्लस के 84 इक्वल 25x स्क्वायर प्लस 125x प्लस 150। इन टर्म्स को मैं इस साइड पे ले जाता हूं तो हमारे पास इक्वेशन कुछ इस फॉर्म में आ जाएगी, माइनस ये प्लस 24x स्क्वायर है, जब उधर जाएगा तो माइनस 24x स्क्वायर आएगा, प्लस 26x है उधर जाके माइनस 96x प्लस 84 है उधर जाके माइनस 84 इक्वल 0। 25x स्क्वायर में से 24x स्क्वायर माइनस होंगे तो आपके पास रह जाएगा x स्क्वायर 1x स्क्वायर 125x माइनस 96x, यानी 125 में से आपने 96 को माइनस करना है, तो ये प्लस के 29x रह जाएंगे, और 150 में से 84 माइनस करने हैं तो ये प्लस के 66 रह जाएंगे आपके पास इक्वल 0। और ये जो है इसमें x वाली टर्म मौजूद है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पेयर क्वाड्रेटिक नहीं है।
तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कल हम इंशाल्लाह अगले क्वेश्चन पे जाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।